दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शुक्रवार की। 25 जुलाई शुक्रवार को सावन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है। जैसा कि 15 दिन सावन के बीत चुके हैं। अब आपके पास कुल 15 दिन हैं, जिसमें कि आपको कुछ विशेष उपायों से शिव जी को प्रसन्न करना है। क्योंकि शुक्रवार की प्रतिपदा है, तो कुछ उपायों को करके आप बहुत जल्दी शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। जो उपाय बताने जा रही हूँ, ये गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में बताया है। ये उपाय है दो दीपक चुटकी भर वो तिल का तेल डाल करके जलाने के। और कुछ एक उपाय बताऊंगी शिव जी के अभिषेक का, जिसको करने से आपको बहुत लाभ होने वाला है। शुक्रवार का दिन महालक्ष्मी को समर्पित है, तो लक्ष्मी की आवक और बरकत के लिए आपको कुछ विशेष उपाय ज़रूर करने चाहिए। और साथ ही आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी जो माँ गौरी को अगर आप शुक्रवार के दिन समर्पित करते हैं, माँ पार्वती को अगर आप समर्पित करते हैं, तो आपके पास अपार धन की जो कामना आपकी होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। बहुत ही छोटे छोटे उपाय हैं, ज़रूर कीजिएगा और बहुत लाभ आपको इसका मिलेगा। तो आइए चलिए जान लेते हैं क्या करना है, किन किन बातों का विशेष रूप से हमें ज़रूर ध्यान रखना है। और विशेष रूप से उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम उपाय करते हैं तो हमें 100% इसका लाभ जरूर मिलता है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमें शिव जी का अभिषेक कैसे करना है, जिससे कि शिव जी प्रसन्न हो। सावन का महीना है, तो विशेष रूप से हमें शिव जी की ही आराधना करनी है, क्योंकि शिव जी की आराधना से हम संपूर्ण चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन का कोई भी सुख अगर हमें चाहिए तो हम शिव जी की उस प्रकार से आराधना करके और सभी सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर हमारी धन की कामना है और जीवन में हम तरक्की चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक करने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना है, तो देखिए शुक्रवार का दिन है, आप चाहे तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन कर लें, और नहीं है तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं एक काम ये भी आप कर सकते हैं कि आपके घर में जो शिवलिंग है उस पर भी आप पूजन कर सकते हैं। और नहीं तो आप किसी शिव मंदिर में चले जाएं, वहाँ जाकर के पूजन कर लें, बहुत लाभ मिलेगा। क्या करना है, सबसे पहले शिव जी को जल समर्पित करना है, शुद्ध जल। अगर आपके पास गंगा जल है तो ज़रूर मिलाइएगा, नहीं है तो तांबे के लोटे में जल भर करके और शिव जी को चढ़ा दीजिएगा। साथ ही आपको क्या करना है, अनार के रस से अभिषेक करना है और गन्ने के रस से अभिषेक करना है। साथ ही चावल जो होता है, अक्खा चावल, बिल्कुल खड़े खड़े सीधे चावल, गंदे कटे फटे चावल आपको नहीं चढ़ाने हैं। तो एकदम सीधा सीधा चावल आप गिन करके ले लीजिएगा 11 दाने और शिव जी को समर्पित कर दीजिएगा। शिव जी की पूजा में अगर हम कोई चीज़ भूल जाते हैं, जैसे कि शिव जी की पूजा में बहुत सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हम लोग भूल ही जाते हैं, कितना भी कीजिए। तो ऐसी स्थिति में अब हम क्या करें कि हम तो ये चीज़ भूल गए, तो कोई बात नहीं है। अगर आप भूल गए हैं तो उसकी जगह पर आप उस चीज़ का मन में संकल्प लेते हुए और आप क्या करिए, चावल का दाना चढ़ा दीजिए, तो आपको वो चीज़ चढ़ाने का फल प्राप्त हो जाता है। तो ये तो बात हो गई चढ़ाने की। अब विशेष रूप से हम बात करते हैं तिल की। शुक्रवार के दिन तिल का बहुत महत्व होता है। शुक्रवार और शनिवार दोनों दिन जो ये काली तिल होती है, ये बहुत लाभकारी होती है। कहा जाता है पितरों की तृप्ति का कारण होती है। साथ ही जो काली तिल है बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत लाभदायक है। जैसे कि हमारे जीवन में पितृदोष चल रहा है, या हमारे जीवन में जो है काल सर्प दोष है, या शनि की 7.5 या ढैया चल रही है, जिससे हम जीवन में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या करना है, काली तिल का विशेष उपाय करना है। कैसे करना है, पहले बेलपत्र समर्पित करके डायरेक्ट आपको शिव जी को तिल नहीं समर्पित करनी है। तो पहले आप बेलपत्र समर्पित कीजिएगा, फिर काली तिल चढ़ाइएगा और बाबा से अपनी कामना कहिएगा। बहुत जल्दी बाबा सुनते हैं और इच्छाएं भी बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं। साथ ही 2 घी का दीपक आपको जलाना है। कहाँ पर जलाना है, क्योंकि शुक्रवार का दिन है तो महालक्ष्मी जी का दिन है, तो आपको क्या करना है, पहला दीपक शिव जी के सामने, शिव जी के मंदिर में जाकर के घी का दीपक लगा के उसमें 2 चुटकी आपको काली तिल दीपक में ही डाल देना है। और तिल ऐसे डालिएगा कि जब बाती पूरी जल जाए तो आपका जो तिल है वो भी जल जाए।
तो इतना मतलब बाती के बिल्कुल पास में डालिएगा, जिससे कि तिल जल जाए। तो वो जब तिल चटकता है ना, तो कहते हैं इससे बहुत सारे कष्ट हमारे कट जाते हैं। दूसरा दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाना है। घर के मुख्य द्वार पे जो दीपक लगाना है, ये आपको शाम के समय प्रदोष काल के समय में लगाना है। प्रदोष काल का समय क्या है? 5:23 से लेकर के 7:02 तक। इस बीच में आपको लगाना है जो है घी का दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर, घर के अंदर की तरफ मुख करके। तो ज़रूर लगाइएगा, बहुत लाभ देगा। और ऐसा करने से 100% है कि आपको इसका लाभ मिलता है। दीपक लगाने से पहले आप या तो दीपक के नीचे काली तिल रखिएगा या तो चावल रखिएगा, और आप चाहे तो दोनों चीज़ मिला के भी रख सकते हैं। थोड़ी सी चावल और उसी के ऊपर थोड़ी सी काली तिल रख करके आसन देते हुए दीपक को जलाइएगा और माँ लक्ष्मी को आवाहित कीजिएगा। शुक्रवार के दिन जो लोग घर के मुख्य द्वार पर इस तरह से दीपक जलाते हैं, माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और उनके घर में तुरंत दस्तक देती हैं। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें और इन उपायों को ज़रूर करें, बहुत लाभ होने वाला है। तो वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।